एक आदमी साइकिल चलाने के लिए, साइकिल सीखने के लिए भी उसको भी सीखने के बगैर वो ढंग से नहीं चला सकता है। तो इस बिजनेस को भी आप अगर सीखते रहोगे तो बहुत बड़े मुकाम पे हासिल कर सकते। मैंने कहा सर ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले इसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, जब नमक हल्दी मिर्ची धनिया खाना है तो इसमें पढ़े लिखे की क्या जरूरत है। मैंने कहा सर ये तो बचपन से खा रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े चेंज करो, बातें चेंज करो और अपने प्रोडक्ट चेंज करो। तो मैंने कहा कपड़े तो यहाँ मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो आप धीरे धीरे चेंज करो। मैंने कहा सर मेरी कोई बात मानते नहीं है। तो धीरे धीरे सर ने कहा कि आप 1 से 2 से 4 से लोगों से आप मिलाते रहोगे तो आपके पास धीरे धीरे टीम बढ़ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने कहा सर मेरी यहाँ 24 घंटा नौकरी है। तो मैंने कहा 24 घंटा नौकरी है तो फिर कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे नौकरी है, लेकिन आपके अगर पैर में अगर एक कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाले कांटा निकालना है तो दूसरा कांटा अगर नहीं चुभोगे तो पहले वाला भी अंदर ही रहेगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर अगर दर्द है, उस दर्द को सहने से, अगर एक दर्द और सह लो आरसिम का तो जिंदगी भर वो दर्द सहना नहीं पड़ेगा। तो मैंने यही किया। गुरुदेव ने कहा कि आपकी 24 घंटे सर्विस है। तो मैं क्या है कि पंप पे रात को 2 बजे तक जगता था। फिर गुरुजी ने कहा कि 2 बजे तक जगते हो तो आप पर्टिकुलर पर डे 2-5 लोगों से आप बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी डेली आप 10 लोगों से बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने काम करना चालू किया। कभी 10 लोगों से बात करता था, कभी 20 लोगों से बात करता था, कभी लोगों ने मना किया, कभी हाँ की। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बार बार गुरुदेव के सानिध्य में रहा तो बार बार उन्होंने कहा कि आप बातचीत करते रहो, बातचीत करते रहो। और बातचीत करते करते मैंने 1-2 लोगों को ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद में धीरे धीरे सिलसिला चालू हुआ। तो रात की 2 बजे तक मैं जगता था ना, तो मैंने सोचा कि यार ये कब तक जगेंगे। यानी रात भर जगने के बाद में मुझे उम्मीद हुई कि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। 24 घंटे नौकरी के बाद में टाइम नहीं था, लेकिन डेली 2-4 लोगों से बात करते करते मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। आज लगभग 10 राज्यों में बिजनेस पहुंच गया। लेकिन एक ही चीज है, ये चीज मैंने ठानी। आज मेरे जैसा व्यक्ति अगर 24 घंटे नौकरी करते हुए इस बिजनेस में इस मुकाम पे पहुंच सकता है तो आप यहाँ सारे जितने भी इस वेबिनार में बैठे हैं हर व्यक्ति मेरे से कई गुना आगे पहुंच सकते हैं। अब टाइम की फाउंडेशन इतनी थी, फिर भी मैंने इस बिजनेस को काम किया। अगर हर व्यक्ति अगर 12 घंटा जॉब करे, 8 घंटा रेस्ट करे, 2 घंटा नहाना धोना पूजा पाठ करे, यानी हर व्यक्ति के पास टाइम लिमिट है। अगर आज रतन टाटा को देखो तो उसके पास भी टाइम इतना ही है, और अंबानी को देखो तो भी उतना ही है टाइम, और एक भिखारी को देखो तो उसके भी पास 24 घंटे। यानी परमात्मा ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं। अगर उस 24 घंटे को आदमी सही जगह लगाए तो अमीर बन सकता है। अगर सही जगह नहीं लगाए तो एक आदमी कितना भी समय होते भी अगर समय निकाल के अगर उसके पाइपलाइन को कंप्लीट करे तो आने वाले समय में ये बिजनेस घंटों की इनकम को सेकंडों में कवर कर सकता है। तो इसी तरह से मैंने धीरे धीरे काम चालू किया। जो लड़का आज आपके सामने बैठा है वो कभी सपने में नहीं सोचा है। मैं पिछले 10 साल से ट्रेन के पास बैठा था। ट्रेन के पास में पेट्रोल पंप है मेरा, जहां से आपकी ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास में। 10-15 साल से उस ट्रेन को देखता था, लेकिन कभी जिंदगी में बहुत सारे लोग पूछने आते थे कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गांव है। अभी कभी ट्रेन में बैठने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज हिंदुस्तान के कई सारे राज्य में घूमने का मौका मिलता है, और इस बिजनेस के माध्यम से ट्रेन में बैठने का मौका मिलता है। आज पहली बार मैंने जनरल डिब्बे में सफर किया, उसके बाद में रिजर्वेशन में किया। आज इस बिजनेस के माध्यम से जब गुरुदेव ने कहा कि जब मेरा बिजनेस केरल में स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट का टिकट बनाओ। मैंने कहा सर मेरे को बनाना, जब इंग्लिश लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो मैं फ्लाइट का टिकट कैसे बनाऊंगा। जब गुरुदेव ने पहले मेरे फ्लाइट का टिकट बनाया था, जो यहाँ से बॉम्बे से बेंगलोर और बेंगलोर से त्रिवेंद्रम, जब मैं 3 घंटे पहले वहां पहुंच गया। 3 घंटे पहले यहाँ पहुंचा, इसलिए पहुंचा कि भाई फ्लाइट कभी देखी नहीं। क्योंकि जो लड़का कभी सपने में नहीं सोचा है कि ये फ्लाइट का सफर कर सकता है, वहां ये बिजनेस इसको पहुंचा दिया। तो मैं 3 घंटे पहले वहां पहुंच के मैंने चलो फ्लाइट देखेंगे कैसे, लेकिन वहां जाके अंदर बिठा दिया, अंदर तो दिखता ही नहीं ना। तो इस तरह से कई सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करके मैंने गुरुदेव के सानिध्य में काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे सीखता रहा। एक ही चीज है, अगर आदमी 12 घंटे काम करता है, 8 घंटा रेस्ट करता है, 2 घंटा नहाना धोना पूजा पाठ, अगर 2 घंटे भी आदमी पर्टिकुलर इस बिजनेस के अंदर काम करता है तो दुनिया की ताकत उसको रोकने कोई कामयाबी से नहीं रोक सकती है। अब 2 घंटे अगर आप सीरियस होके काम करें,
यानी अगर आप पर्टिकुलर 10 लोगों से रोज बात करनी तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको कितनों भी शादी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो। यानी हर आदमी कमिटेड होके काम करे तो वो कामयाब 100% हो सकता है। अब अपन को बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर एक आदमी को नौकरी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, 12 घंटा वहां, क्योंकि मैंने 15 साल तक नौकरी की। नौकरी करने वाले को जिंदगी में कभी पैसे की तो कमी, मतलब पैसे कभी भरपूर मिलते नहीं है। अगर वो 10 दिन या 15 दिन अगर अपन नौकरी नहीं जाएंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। एक महीना अगर आदमी नौकरी करने वाला अगर घर पे रह जाए ना, तो एक महीने बाद में उसका 6 महीने उसको बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी, 6 महीने तक वो रोटेशन में नहीं आएगा। एक ही चीज, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ मैं दिल से बता रहा हूँ, ये चीजें सब चीजें मैंने प्रैक्टिकल की है। 15 साल नौकरी के मुझे कैसे निकाले मैं भी जानता हूँ। आज एक बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस के माध्यम से सब कुछ है, सारी चीजें हैं। आज इस बिजनेस को करते करते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। जो लड़का कभी सपने में नहीं सोचा है कि सूट पहनेगा, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है, सब कुछ है। यानी 2 घंटे जब भी आप बिजनेस को या तो करो मत करो, तो जब तक आप इस बिजनेस के अंदर मंजिल पे नहीं पहुंचे तब तक इस बिजनेस को छोड़ना नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि रातों रात ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब फील्ड में जाते हैं काफी सारे लोग मिलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, कुछ किसके बारे में बोलते हैं, लेकिन लोग क्या है कि वहां हताश हो जाते हैं। इस बिजनेस में क्या है कि 90% लोग मंजिल से पहले ही हताश हो जाते हैं। जबकि एक ही चीज है, प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं। आज कंपनी के अंदर एक व्यक्ति जो आज ज्वाइन हुआ है कंपनी के लिए, वो भी 45% का पार्टनर है, और जो आदमी 20 साल पहले ज्वाइन हुआ है वो भी 45% का वर्किंग पार्टनर है। फर्क ये है कि आदमी अगर ठान ले तो वो 45% पा सकता है, लेकिन क्या करता है आदमी, जैसे ही थोड़ा सा चलता है, जैसे उसकी रॉयल्टी आती है, जैसे उसका टेक्निकल आता है, और वो आदमी रॉयल्टी आने के बाद में मस्त हो जाता है कि बोले इधर 3.5 हो गया, इधर 1.15 हो गया, अब कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं इस बिजनेस को रोजी रोटी के लिए नहीं करना। अगर आप 10,000 20,000 50,000 के लिए कर रहे हैं तो इस बिजनेस में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देगा। आज ऐसे ऐसे लोगों से देखा है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, जेब अंगूठा छाप आदमी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सक्सेस हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पढ़े लिखों का बिजनेस। मैंने ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जब मैं 7वीं फेल आदमी वहां मैनेजर का काम करता था, बीकॉम बीएड किए हुए आदमी मेरे साथ तेल भरते थे और वहां झाड़ू लगाते थे। यानी ये लोगों की सोच है कि पढ़ लिखे ही हम सक्सेस हो सकते हैं। यानी एक ही चीज है, अगर आदमी पढ़ता लिखता रहे तो जिंदगी में कहीं पे भी सक्सेस हो सकता है। आज मुझे कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता है, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से सारी चीजें सीख गया मैं, और सीखता रह रहा हूं। लेकिन अभी भी आज कुछ नहीं सीखा हूं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो हर व्यक्ति से एक ही है कि आदमी बिजनेस को सीखने पे फोकस करे। और जब तक सीखना क्या है कि आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं कर पा सकता है। अब जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तब तक उसका बिजनेस अपडेट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन अपने ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, और प्लान दिखाते हैं तो ड्रेस कोड में जाना चाहिए। उसके अलावा डेली होम मीटिंग पे वर्क करना चाहिए। डेली वर्किंग पे अगर अपन काम करें तो आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग ज्वाइन होके वो ये सोचते हैं कि मैं 2-4 लोगों को ज्वाइन करा दूं, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये बिजनेस लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं। एक आदमी को अगर अपन ढंग से देखें तो एक एक आदमी में करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री छिपी हुई है। बहुत सारे सीनियर लोग बोलते हैं कि एक आदमी को अगर आप ज्वाइन कराने के बाद में ही असली काम होता है। जैसे ही ज्वाइन हुआ लोग बोलते हैं कि ज्वाइन हो गए हम मस्त हो गए। अरे ज्वाइनिंग के बाद ही 80% 90% काम तो ज्वाइनिंग के बाद होता है। लेकिन ज्वाइन कराने के बाद में उसकी लिस्ट बिल्ड करे, लिस्ट बिल्ड करने के बाद में उसके एक एक व्यक्ति से कांटेक्ट करे, बातचीत करे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाए। और जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बनेगी तो धीरे धीरे उस लोगों को अगर बिजनेस समझ में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि जब मैं नौकरी के साथ काफी सारे लोग इस बिजनेस के मतलब जो रीस्टार्ट हुआ उससे पहले भी मैं इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी एचओर था, लेकिन काफी सारे लोगों ने इधर उधर जाने की कोशिश की। लेकिन अगर आपका अटूट विश्वास है, लोगों के प्रति आपका कमिटमेंट है, लोगों के प्रति आपकी जागरूकता है, तो दुनिया के आप
बिजनेस समझ में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनको समझ में आ गए तो मैं कह रहा हूं आपके साथ वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। इसीलिए एक ही चीज है, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। बिना सीखे आदमी बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकता है। तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, अपने को प्लान शो करना पड़ेगा, डेली प्लान शो करना पड़ेगा, चाहे लोग सुने या नहीं सुने। जितने ज्यादा प्लान शो करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी है। दूसरी चीज, हर साथी के साथ मिलके काम करे, एक दूसरे के टीम भावना से काम करे। ऐसा नहीं कि लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। जब तक अपन अपने आप को अपडेट करेंगे, और जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल अगर 10,000 15,000 का है तो उसको भी अपने को अपडेट करना पड़ता है। तो क्या ये बिजनेस है, इसमें लाखों रुपए महीने के कमाने हैं, तो इसमें अपने को अपडेट नहीं होना पड़ेगा। अब बिना आदमी पंप पे था, तो जब हमारे सेठ जी ने एक एसटीडी पीसीयू लाया था तो उसने काफी सारे रिश्वत में देके एसटीडी पीसीयू लगाया था। लेकिन आज मोबाइल आया तो एसटीडी पीसीयू खत्म हो गया। यानी टेक्नोलॉजी के साथ आदमी अगर नहीं बदलेगा, तो वक्त के साथ अगर नहीं बदलेगा, जैसे आज अपने गांव में कोई भी आदमी को अगर आप 20 साल पहले किसी को ढूंढना था तो अपने को पता लग जाता था कि वो आदमी उस आदमी के साथ मिलेगा। लेकिन वही आज का वक्त है, अपने गांव में अगर 100-50 लोगों की घरों की बस्ती है, वहां पे भी अगर किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो बिना मोबाइल उसको ढूंढना संभव ही नहीं। यानी पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी का आ गया। अगर अपन जैसे संजीव जी बात करते हैं, प्रहलाद जी बात करते हैं कि अपन डाटाबेस पे काम करेंगे, तो अब शुरू में सर ने कहा था कि आप जूम पे मीटिंग लो, जूम पे लो। मैंने कहा सर मेरे को चलाना नहीं आता है, कैसे किसी के? तो बोले आप मेरे ऑफिस पे आके बैठो, सीखो। अभी आज की मीटिंग के लिए मैं कम से कम 3 दिन से उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आता है। और आज भी मैंने जूम अपडेट किया तो मेरा नाम ही यहाँ शो ही नहीं कर रहा है, साला कैसे क्या होगा। तो इसी तरह से क्या है कि अगर आदमी सीखना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बिना सीखे कुछ भी होने वाला नहीं। बाकी जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान राम जी के साथ भी उतार चढ़ाव है, तो अपन कौन से खेत की मूली है। लेकिन लोग काम स्टार्ट करते ही पहले कुछ आ जाए तो फिर काम करें। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस बना नहीं है जो पहले कुछ आ जाए और फिर आप काम करें। दूसरी चीज, एक ही चीज है, जो भी आदमी काम करे तो उसके पास सिस्टम से करे। होम मीटिंग ले, वीकली मीटिंग ले, मंथली मीटिंग ले, और जब भी उनके संपर्क में आए मीटिंग में मीटिंग लेते रहेंगे। और दूसरी चीज, जब तक आपका बिजनेस डुप्लीकेट का बिजनेस है, यानी आप कितनी अच्छी मीटिंग लो, लेकिन आपके नीचे जितने पिलर मजबूत नहीं होंगे, जितने ज्यादा पिलर मजबूत नहीं होंगे, जितने ज्यादा लोगों को होम मीटिंग लेना नहीं आएगा, जितना अपन बेसिक चीज पे काम नहीं करेंगे, तब तक काम बड़ा नहीं होगा। यानी आप कितनी अच्छी मीटिंग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि मेरी अपलाइन आएगी तो होम मीटिंग लेगी। अरे अगर अपलाइन का भरोसा करेगा, मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन आपकी अपलाइन मीटिंग ले रही है, यानी जिस दिन आपकी अपलाइन आके मीटिंग ले रही है, होम मीटिंग हो चाहे मंथली मीटिंग हो चाहे बड़ा सेमिनार हो, अगर अपलाइन मीटिंग लेगी तो ये दावे के साथ कहता हूं कि बिजनेस अपलाइन का चलेगा, न कि आपका चलेगा। आपका बिजनेस कब चलेगा कि शेर जहां से खड़ा होता ना, उसका साम्राज्य वहीं से स्टार्ट होगा। यानी जिस दिन आप ठान लोगे उस दिन से आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोलते हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं, मेरी विकर लेख नहीं चल रहे हैं। अगर इस बिजनेस को अगर आप रो रो के करोगे तो जिंदगी में रोते रहेंगे। इस बिजनेस को अगर आप बिजनेस कम चले या ज्यादा चले, आप अगर इस बिजनेस को खिलौने की तरह खेल के करोगे, यानी इंजॉय करके बिजनेस को करोगे, तो आने वाले समय में ये बिजनेस ऑटोमेटिक ही चलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने क्लियर देखी है, मैंने प्रैक्टिकल देखी है कि जब मैं गुरुदेव के पास जाता था, बोले सर मेरा ये लोग नहीं मान रहे, ये नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद आप रोना बंद करो, क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं आता है और हंसते हुए के पास में पूरी दुनिया आती है। तो आज के बाद आप एक निर्णय लें कि बिजनेस आपका कम चले या ज्यादा चले, जिंदगी में आपको रोना नहीं। जब तक रोना बंद नहीं करोगे तब तक इस बिजनेस में बड़ा उछाल नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में अपन कुछ लेके नहीं आए हैं और लेके नहीं जाएंगे, तो फिर रोते क्यों? यानी इस बिजनेस को खेल की तरह, खिलौने की तरह खेल के, एंजॉय की तरह इस बिजनेस में काम करो, तो 100% आपकी सफलता की गारंटी है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन उसको बार बार फॉलो अप नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी एवरेज 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लेता है, मात्र 10 लोगों को डेली वर्क पे काम करेंगे, 10 लोगों को डेली फोन करता है, 10 लोगों को रोज रिपर्चेजिंग मोड में लाता है, यानी 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेता है।
तो इस बिजनेस में रॉयल्टी आसान है, टेक्निकल आसान है, आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी जिम्मेदार लेगा, जो आदमी जिम्मेदारी लेगा, वही आगे बढ़ेगा। बिना जिम्मेदारी आप मंजिल तक पहुंच नहीं पा सकते। लोग ये सोचते हैं कि 2-4 लोगों को ज्वाइन करा दूं, मेरा कल्याण हो जाएगा। आपका क्या कल्याण होगा? आपसे पहले वो सोचेंगे कि तुम्हारे तो कल्याण कब होगा, वो आपसे पहले तब्दील हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि एक एक आदमी को ज्वाइन कराने के बाद में उसकी जिम्मेदारी लो, उसके प्रोडक्ट का नॉलेज दो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नॉलेज हो, और प्रोडक्ट का नॉलेज तब दे पाओगे कि जब तक एक एक प्रोडक्ट को आप दिल से यूज नहीं करोगे। और जो भी अगर आदमी 100% दिल से यूज करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके अंदर से जब आवाज निकलेगी, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। उसका आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल ही ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। क्योंकि जो दिल से बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सामने वाले को पता लग जाता है कि ये आदमी में दम है, इस बात में दम है। तो जब तक अपन, एक ही चीज है, 100% अपने को प्रोडक्ट के सिस्टम में आना पड़ेगा, 100% लोगों को सिस्टम में लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक एक व्यक्ति को अगर अपन नॉर्मल से नॉर्मल भी बात करें, तो एक आदमी के में एवरेज 1500 बीवी का सामान आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एक आदमी का पोस्टमार्टम करके बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में सामान ही नहीं आता, क्या मैं एक बार 1000 का ले लूं, बाद में लेना नहीं पड़ेगा क्या? बहुत सारे चैलेंज आते हैं लोगों के साथ। लेकिन मैं कहता हूं कि एक आदमी अगर ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करे, तो एवरेज उसके घर में 1500 बीवी का प्रोडक्ट आ जाता है कंपल्सरी। बिल्कुल गरीब से गरीब, लो से लो परिवार हो। क्योंकि अगर कम से कम भी है तो 1 किलो पत्ती चाहिए उसको, 2 किलो राइस ब्रांड ऑयल चाहिए, उसके बाद में चाय, हल्दी, नमक, मिर्ची, मिर्चे। तो इस तरह से करके भी एवरेज 2-3 हजार का प्रोडक्ट उसके घर में आ जाता है। अगर वो 3000 का प्रोडक्ट भी ईमानदारी से यूज करे, तो अगर वही प्रोडक्ट लोगों को आगे यूज कराए, तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन लोग क्या है कि जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो जिंदगी में भटकते रहेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही आदमी आगे, जिम्मेदार आदमी नंबर 1 पे जाता है। आज गुरुदेव के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका अच्छा बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, आज हिंदुस्तान के 80% लोगों की अपलाइन है। लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष किया। जब मुझे उनके साथ रहने का मौका मिलता है, तो उनकी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि उदिराम, इन्होंने बहुत संघर्ष के साथ आज इस मुकाम पे हासिल किया है। तो उस दर्द भरी कहानी को मैंने सुनने के बाद में मुझे बड़ा, उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती। क्योंकि मैं उनके साथ करीब करीब भिलवाड़ा में रहते हुए भी कभी टाइम कभी कभी मिलता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मिलता है। तो उनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद में मुझे आग लग जाती है अपने आप को कि इनके साथ इतना सब कुछ चैलेंज के बाद में इन्होंने इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो अपने पास तो रोड बना हुआ हाईवे है, केवल गाड़ी लगानी और एक्सीलरेटर दबाना, 2 ही तो काम बचे हैं। लेकिन फिर भी अपन टाइम पे काम नहीं करते हैं। वो बार बार फोन करते हैं, तो उनका नहीं है, वो अपने लिए फोन करते हैं कि अगर अपन ये चाहते हैं तो अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि उनका तो सपना पूरा हो चुका है, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अपन सब मिलके अगर काम करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। एक ही चीज है कि आज के बाद हर व्यक्ति ये प्रण ले कि जब तक एक एक व्यक्ति को अगर अपन सक्सेस नहीं करेंगे, यानी अपने लिए इस बिजनेस में कुछ भी नहीं सोचना, जब तक आप नीचे वाले लोगों के लिए सोचोगे नहीं, नीचे वाले लोगों के लिए हेल्प के लिए नहीं सोचेंगे, उनकी कामयाबी के लिए नहीं सोचेंगे। अगर अपन चाहते हैं कि कैसे तैसे अपनी सेकंड में 1-15 आ जाए, अपना कल्याण हो जाए, तो जिंदगी में अपन अमीर नहीं बन सकते हैं। वो 1-15 के चक्कर लगाते रहेंगे, वो कभी भी टेक्निकल पे नहीं जाएंगे। तो आज के बाद यही निर्णय ले, अपने को एक दूसरे के प्रति टीम भावना से काम करें। उस टीम भावना से अगर काम करेंगे, तो धीरे 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 बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन की तरह अपने को रहना पड़ेगा। जब भी आप बिजनेस बताने जाए तो अपने ड्रेस कोड में हो। अगर अपन ड्रेस कोड में नहीं है, अगर इसी तरह से अगर अपन फर्नीचर की तरह अगर जाके बिजनेस बताएंगे, तो क्या सामने वाले को बोलेंगे कि बिजनेस बहुत अच्छा है, तो विश्वास होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यही चीज है कि जब भी आप बिजनेस बताने जाए, जब भी किसी लोगों से बात करें, तो ड्रेस कोड में रहे, एकदम एटीट्यूड के साथ रहे। डेली आपको सीखना पड़ेगा। आप डेली होम मीटिंग ले, काफी सारी जूम पे मीटिंग आ रही है, गुरुदेव की सैटरडे संडे मीटिंगें चलती है, उस मीटिंग का सहारा ले, मीटिंग में सुने, और डेली आप लोगों को फोन करके जूम पे लाए। अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन अगर अपन सिस्टम के हवाले नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों की आदत पड़ी है कि एक एक आदमी को घर पे ले जा के सामान देते हैं। मैं और कहता हूं कि अगर आप सामान देते रहोगे तो कब तक देते रहोगे? यानी बिजनेस जब तक ऑटो मोड में नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा।
यानी एक आदमी को आप सामान एक बार दोगे, 10 बार दोगे, कितनी बार दोगे, लेकिन उस आदमी को आपने पिकअप सेंटर पे जाने की आदत पटक दी। उसको बोलो कि कोई भी ज्वाइन हो या मत हो, कोई भी आदमी आए या नहीं आए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि एक कुछ भी आदमी अपने साथ आए या नहीं आए, लेकिन अपन जैसे पिकअप सेंटर पे जाएंगे, अपना साथी कोई वहां पिकअप सेंटर में 2-4 लोगों को, 10 लोगों को लेके आएगा, अपने साथ कोई नहीं गया। लेकिन ये चीज मैंने नोट की है कि अपन वहां जाएंगे, अपना साथी अगर कोई दूसरे ग्रुप में है, चाहे कहीं पे भी है, अगर वो 5 लोगों को लेके आएगा, तो उस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी और आपके काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस है ओवरटेक करने का। जब तक ओवरटेक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे गाड़ी अपन चला रहे एक ही स्पीड पे उड़ाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। ओवरटेक नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं होगा। और एक दूसरे को देखने के बाद में अगर आपको लड़ाई भी करनी है तो कंपटीशन की लड़ाई करो, बिजनेस की लड़ाई करो, उससे आपका आगे जाने का रास्ता खुले। और जब तक अपन ओवरटेक नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को देख के अगर अपन आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक ही चीज है कि अपन इस बिजनेस के माहौल में रहे, जहां डिलीवरी सिस्टम मजबूत है, जहां पिकअप सेंटर सिस्टम है, वहां अपन काम करें। जहां मीटिंग सेमिनार हो रही है वहां पे अपन काम करें। जहां पे ऑलरेडी सिस्टम मजबूत है, जहां वंडरबर्ड अच्छा है, पीयूसी अच्छा है, वहां पे अपन दिल खोल के काम करें। और जहां जहां भी छोटी छोटी होम मीटिंगें ले, उससे अपना बिजनेस बढ़ेगा। और धीरे धीरे अपन प्लानिंग करते रहेंगे टीम के साथ, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। के साथ सर रणजीत जी, अब पीपीटी दिखा दो। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है। पीपीटी दिखा दो। हाँ सर पीपीटी। अरे प्रेजेंटेशन दिखा दो अपना। हाँ हाँ सर सर प्रेजेंटेशन शेयर कर लो। पहली बार जो शेयर करने में थोड़ा ताली तो होना चाहिए सर। हाँ हाँ प्रेजेंटेशन है बना रखा, लेकिन प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये। हाँ प्रेजेंटेशन शुरू से शेयर करना था। हाँ क्या बात है। ये इन्होंने किया की गाड़ी ली अभी सर, ये स्टार पर्ल बनने के बाद। पहले इसको खोलो पीपीटी को, पहले पीपीटी खोलो। हाँ खोलो पीपीटी को, खोलो पहले। स्क्रीन शेयर को बाद में करना, पहले पीपीटी खोलो। हाँ सर खोलो। जो पीपीटी है उसको ओपन करो ना। हाँ खुल रही है। क्या लैपटॉप भी नया लिया तो ऑफिस 2010 है जो अब 10 मेरे। हाँ हाँ सर। हाँ आ गया। एक मिनट आप नीचे इसको करो, यहाँ पे इसके पास वाले पे। हाँ इधर पे। हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ अब सीख जाएंगे सर, आप साथ है फिर क्या टेंशन। सर तो लोगों को फोन पे कितना सिखा दिए, आप तो पास में हैं। इसीलिए तो नहीं सीख पा रहे हम। हाँ बोलते जाओ अब। हाँ शुरू से ले लो वापस। हाँ क्या हमें जीवन में सफल होना चाहिए? यस। तो सफल होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि बड़ा सोचना पड़ेगा। जो लोग सफल है उनके प्रति, उनके हिसाब से अपने को आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमें क्या उसके साथ अलग करना चाहिए, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ अलग करने के लिए अपने को अपडेट होना पड़ेगा, अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। 97% जो लोग हैं हार्ड वर्क करते हैं और 3% लोग हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में 97% लोग हैं और 3% लोग हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, जिसमें अपन नेटवर्क वाले भी आ गए जो नेटवर्क मार्केटिंग में भी करते हैं। यानी 97% लोगों को ये है कि मैं जब तक मेहनत करूंगा तभी पैसा आता है। यानी अपने किसान परिवार में भी अपने माँ बाप ये बोलते हैं कि जो आदमी कंधे से नीचे मेहनत करेगा उसी को पैसा मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि 97% लोगों की सोच ही यही है ना। और परमात्मा आज नेटवर्क हो चाहे ट्रेडिशनल हो, कहीं पे भी ये चीज रेशो है कि 97% लोग डिजाइन ही इसीलिए हुए, कुदरत ने भी डिजाइन इसीलिए किए हैं कि वो 3% लोगों का सपना पूरा करेंगे, ये तय है। तो 3% लोगों की श्रेणी में करने के लिए अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये प्लान है
ये है कंपनी, ये रिटेलर, रिटेलर से फिर होलसेलर, होलसेलर से फिर डीलर, और डीलर से फिर ये चेंज कर दिया इसमें एंड ऐसे एजेंट, और फिर आता है कंपनी, और कंपनी के बाद फिर ये है एडवर्टाइज वाले। कंपनी माल बनाती है 50 रुपए में और ग्राहक तक आता था 100 रुपए में हो जाता है। ये बीच का जो 50% पैसा है ये बिचौलियों के पास जा रहा था। इसी पैसे को रोक के आरसीएम बिजनेस ने ये किया, ये कंपनी है और इन बिचौलियों को आउट कर दिया, और बिचौलियों को आउट करने के बाद में जो 45% पैसा जो कंपनी के पास सीधा बच रहा है वही पैसा एक कस्टमर को देना चाहती है। तो 45% पैसा लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एक आधार, एक बैंक और एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपन अपलोड करेंगे, अपनी आईडी बन जाएगी, और उस आईडी पे अपने घर के जितने भी जरूरतमंद प्रोडक्ट है वो लेंगे। उस प्रोडक्ट लेने से 10 से 15% तो अपने को बाय एंड मिल जाएगा। उसके बाद में 10 से 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। उसके बाद में मिलती है 8% रॉयल्टी, और उसके बाद में मिलता है 5% टेक्निकल। ये है मेरा बचपन का बैकग्राउंड। इसमें पहले यहाँ पंप पे काम करता था, उसके बाद में ये पहले की मेरे गांव का फोटो है इसमें, और उसके बाद में ये धनतेरस पे इस बिजनेस के माध्यम से ये तीसरी कार है मेरे पास। अब इसको सारी सफलता के लिए अपने को करना क्या पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में भी आरसीएम बिजनेस नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन अपने को वही कंपनी चूज करनी है, क्योंकि बहुत सारे चंपालाल मिलेंगे अपन रास्ते में, लेकिन अपने को वही कंपनी चूज करनी है जो कंपनी इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी पे काम कर रही है। आज आरसीएम बिजनेस ने वो इतिहास बना दिया है कि 10 रुपए की नाने की साबुन है तो 45 रुपए की भी है, 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर है तो 85 रुपए का वॉशिंग पाउडर भी है। तो यानी इंडियन रेट, क्योंकि इंडिया में 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं, और इंडिया वाले लोगों को ये चाहिए कि क्वालिटी नंबर 1 चाहिए और रेट बिल्कुल लो चाहिए। इसी के साथ आज खेती करने वाले के पास में टाइम नहीं है, टाइम तो थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन उसके पास पैसे की बात करें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है। नौकरी वाले के पास में टाइम भी नहीं है। अगर वो आदमी अगर दिन भर नौकरी करता है और वो बोलता है कि परिवार वाले या पत्नी कुछ भी बोलते हैं उनको कि भाई एक दिन अपने को घूमने चलना है, वो बोले कि मरने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि मैंने 15 साल तक नौकरी के जिया है, अच्छी तरह से पता है। जहां कोई शादी पार्टी या फंक्शन में कहीं भी जाना होता है उस दिन अक्सर लोग, जो मेरा जोड़ीदार रहता है वो काम पे नहीं आता है, और नहीं आता तो मुझे वहां रुकना ही पड़ता है, कंपलसरी है, क्योंकि उसको छोड़ के जा नहीं सकते। उसके बाद में पैसे की बात करें तो पैसा कुछ भी नहीं है। 10 तारीख को पैसा मिलता है, पहली 10 तारीख को पैसा आता है, और लास्ट 31 तारीख तक तो ये हालात हो जाते हैं कि हमारे को पैसा और उधार लेना पड़ता है। नौकरी वाले की ये कंडीशन है। सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी वाले की कोई सिक्योरिटी नहीं है। व्यापारी की बात करते हैं तो व्यापारी अगर खूब पैसा कमा रहा है लेकिन उसके पत्नी या बच्चे बोलते हैं कि पापा मुझे 2 दिन के 4 दिन के लिए कहीं घुमाने ले जाओ, तो बोलता है कि अगर 500 की जगह आप 5000 ले जाओ, 10,000 ले जाओ, लेकिन मुझे मारने की फुर्सत नहीं है, टाइम है ही नहीं। पैसे की बात करें तो अगर सफल व्यापारी तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, बाकी पैसा उसके पास भी नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी की बात करें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसके फैक्ट्री का मालिक है तो उसका लड़का, ऐसा नहीं कि वो 4 फैक्ट्री लगा सकता है, वो फैक्ट्री को 0 भी कर सकता है, तो सिक्योरिटी उसकी भी नहीं है। तो होता है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के अंदर टाइम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और सिक्योरिटी भी है। आज इस बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस में जब लॉकडाउन हुआ था तब इस बिजनेस के मैं 8% रॉयल्टी के मुकाम पे था। लॉकडाउन के बाद में सर ने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हो जाएगा। तो मैंने सोचा सर इतने दिन मेहनत की, सारा काम चौपट हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं, टेंशन में थे। लेकिन इस बिजनेस को उस दिन मुझे यकीन हो गया कि ये बिजनेस दुनिया में लोगों का चले या नहीं चले, लेकिन आरसीएम चलेगा और दुनिया में मेरा बिजनेस नंबर 1 चलेगा। क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं इस बिजनेस के अंदर 8% रॉयल्टी पे था, और लॉकडाउन के बाद इस बिजनेस ने छलांग लगाई, सीधा मेरा स्टार पर हुआ। तो उस दिन मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में किसी का बिजनेस चले या नहीं चले, लेकिन उदयराम तेरा बिजनेस दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। क्योंकि उसी दिन मुझे समझ में आ गया
कि वो आदमी नमक खाना, हल्दी खाना, मिर्ची खाना, ये सारा खाना पीना बंद नहीं करेगा तो अपना बिजनेस चलेगा। ये है कंपनी का स्ट्रक्चर। ये कंपनी का आरसम वर्ड है जो इस तरह से नया डिजाइन बन रहा है, अभी चालू है काम। ये कंपनी जो 17 लाख स्क्वायर फीट में है, इसका स्वरूपगंज चौराहे के अंदर है। आप भिलवाड़ा आके अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है, आसाम में है, रुड़की में है। काफी सारे कंपनी के कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। कंपनी के 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, यानी डेली। अब तो ये पता लग रहा है कि कब कौन सा प्रोडक्ट आया। आज जैसे मैं पीसी पे गया, सामान लेके बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद में सामान नया आया तो बोले एक नया लोशन और आ गया। यानी कब कौन सा प्रोडक्ट आ रहा पता ही नहीं लग रहा। यानी एक ही चीज है, आप अपने नेटवर्क को बड़ा बनाएं, अपनी पाइपलाइन को कंप्लीट करें और अपने काम पे फोकस करें। कंपनी कब कौन सा प्रोडक्ट लाएगी पता नहीं लगेगा, तो अपने को एक ही चीज है, अपने काम पे फोकस करें। तो हमें बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा, और बिजनेसमैन की तरह अपने को अपडेट होना पड़ेगा, यानी अपने को उस पोशाक में, अपने को ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। तो हमें बिजनेसमैन की तरह दिखना पड़ेगा। अगर आप लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ है, तो दिखता तो है ही नहीं। आज एक किराने की दुकान लेके बैठो जिसके 20 लाख या 30 लाख कर्जा हो, तो उसमें क्या कहते हैं कि जिसके अगर 20-30 लाख का कर्जा है तो लोग उसको पैसे उधार दे सकते हैं। लेकिन अपने नेटवर्क की ये चीज देखी मैंने कि आपके भले ही 2 लाख की इनकम हो, भले ही 10 लाख की इनकम हो, लेकिन ये दिखता नहीं ना, तो लोगों को क्या कि विश्वास नहीं होता है या नहीं। तो आपको क्या है कि अभी बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो अप टू डेट बन के घूमते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। अभी जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर पिछले 8 महीने 10 महीने से घर पे था, तो मेरे पड़ोसी ये सब लोग देखते हैं कि साला ये घर से बाहर निकलता नहीं है, और जब भी देखते हैं टाई सूट में घूमता रहता है, लोगों से बातचीत करता रहता है, दिन भर फोन पे लगा रहता है, लेकिन ये करता क्या है। तो एक दिन क्या है कि उसकी लड़की को उसने भेजा है कि ये करते क्या है, आप उनके भाभी जी को पूछ के आओ। जैसे ही वो घर पे आई तो मैंने कहा कि चलो इसको पिकअप सेंटर पे लेके चलते हैं। पिकअप सेंटर पे ले गया, उनको कुछ सामान दिलाया, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया। बोले यार ये करते क्या है, दिन भर घूमते रहते हैं, अभी पहले गाड़ी दूसरी थी, अभी और गाड़ी ले आए। यानी आप बिजनेसमैन की तरह दिखोगे तो दुनिया आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो धीरे धीरे काम करना चालू किया, और अभी धीरे धीरे उनकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग के साथ में उसके प्लानिंग करके और उसके साथ में काउंसलिंग करें। तो यानी बिजनेसमैन की तरह अपन दिखेंगे नहीं, अपने को बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। यानी एक बिजनेसमैन, यानी पुराने टाइम में जो बनिए लोग होते हैं, जो बही खाता रखते हैं, यानी बही चोपड़ा रखते हैं, जो डेली का हिसाब अलग लिखते हैं और महीने का हिसाब एक बही खाता अलग रखते हैं, उसमें नोट करते हैं। अगर एक दुकानदार अगर 20-30 लाख रुपए लगाकर अगर एक बही खाता रखता है, तो अपन करोड़ों की इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, तो अपने पास भी एक बही खाता होना चाहिए। यानी बिजनेसमैन की तरह अगर अपन काम करें, अपने काम में बिजी हो जाएं, अपने काम से प्यार कर लें, तो किसी काम के खुशी में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या है कि एक तरह से बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह अपने को काम करना पड़ेगा। अगर बिजनेसमैन की तरह अगर अपन काम करेंगे, अबे हमें बिजनेसमैन की तरह रोड मैप बनाना पड़ेगा। यानी एक बिजनेसमैन का क्या है कि रोड मैप है, जैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, उस पर काम करता है। हर व्यक्ति अपने अपने बिजनेसमैन में रॉ मटेरियल तैयार करता है। जैसे एक फैक्ट्री लगानी तो उसको प्लॉटिंग करानी, ये करना वो करना, कहाँ फर्नीचर लगाना, क्या करना। तो इस तरह से अगर वो भी एक रोड मैप तैयार करता है, तो उसी तरह से अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल है, अपने बिजनेस में भी रॉ मटेरियल है। जैसे 6 बेसिस है, 8 कोड टेप है, 7 कार्ड रूल है। अब उस पर अगर हम 100% काम करें तो क्यों रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक आदमी क्या कि ज्वाइन होता है, लेकिन उस पर सिस्टम पे काम नहीं करता है, सिस्टम पे काम नहीं करता है, तो सिस्टम के अनुसार उसको फॉलो अप नहीं करता है, उसका रोड मैप नहीं बनाता है, तो काम बड़ा नहीं हो पाएगा ना। लोगों को ज्वाइन करा के, जैसे किसी गांव में एक नए स्टेशन में उसने काम स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर मैंने एक ज्वाइनिंग करा दी। अरे ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा। जहां जिस व्यक्ति ने जहां स्टार्ट किया वहां से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है, उस स्टेशन पे आपको रेगुलर 1 साल तक कंटिन्यू जाने के बाद में ही रिजल्ट आएगा। जब इस बिजनेस की मैंने नंदुरबार में शुरुआत की, तो गुरुदेव ने एक ही कहा कि जिस स्टेशन को आप खड़ा कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे आप काम करते हैं, वहां अगर आप रेगुलर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, या तो वो स्टेशन खड़ा होगा, यहाँ पे वहां लीडर खड़े होंगे, यहाँ फिर वहां सिस्टम खड़ा होगा। तो ये तीनों चीजें मैंने नोट की। तो उस स्टेशन का आज नतीजा है, उस स्टेशन पे आज 4 रॉयल्टी अचीवर है। यानी एक जगह टाइम डाले, यानी एक ही चीज है। गुरुदेव का कहना था
कि अगर आप 500 फीट के अगर 500 खड्डे करेंगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन एक ही खड्डा अगर 500 फीट का करेंगे तो पानी आना नहीं, इच्छा नहीं, पानी आना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो यही चीज मैंने किया। तो एक रॉ मटेरियल आपका एक रोड मैप बनाओ, जिस स्टेशन पे आप काम करना चाहते हैं, जब तक वो स्टेशन खड़ा नहीं हो तब तक अगले स्टेज को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यही चीज जो मैंने पहले बता रहा था कि अपडेट करना पड़ेगा। एक मोबाइल को अपडेट करते हैं, कंप्यूटर एक 10, 20, 50 हजार का है उसको भी अपडेट करते हैं, लेकिन आदमी अपने माइंड को अपडेट नहीं करता है, चाहे कितना ही समझो। लेकिन दुनिया का नेचर है कि आदमी अपनी गलती से ही सीखता है। अभी हम गुरुदेव के पास में रहते हैं, भी वो बोलते हैं रोज रोज कि आप लैपटॉप चलाना सीखो, वो सीखो, वो सीखो, लेकिन हम नहीं सीखते हैं। लेकिन आज जैसे ही फर्स्ट बार मेरे को मीटिंग लेने का मौका मिला और मैं क्या है कि सीख जाएंगे, आज भी मैं उनके साथ था, फिर भी ये नहीं सीख पाया। तो यानी क्या कि आदमी जब पुराने MS सेटर की तरह ही रहना चाहता है, लेकिन अभी नई कार के साथ नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता है। और इस बिजनेस में पुराने जितने भी साथी है ना, वो अपने माइंड से काम कर रहे हैं, यानी अपडेट नहीं हो रहे हैं। और जब तक अपन अपडेट नहीं होंगे तब तक अपन बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यानी सिस्टम के साथ अपने को लगना पड़ेगा। यानी अगर एक ट्रक भरा हुआ रेत का, अगर अपन 20 आदमी उसको मिलके उठाएंगे तो वो ट्रक नहीं उठेगा। लेकिन एक जैक एक सिस्टम है, वो नहीं, आदमी का सोच अपडेट किया, एक 20 किलो का अगर जैक लगाएगा तो वो ट्रक अकेला एक आदमी उसको उठा सकता है। तो इसी तरह से ये बिजनेस में भी मीटिंग सेमिनार एक सिस्टम है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर इतने दिन अपन जूम पे बात नहीं कर रहे थे, अब जूम पे काम करना पड़ेगा। जूम के माध्यम से अपने को पूरे इंडिया में बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं लोगों को। तो यही चीज है, अपने को अपडेट होना पड़ेगा। उसके बाद में जितना बड़ा विजन है, जितनी बड़ी कामयाबी। दूसरी चीज है कि जब तक आदमी का विजन बड़ा नहीं होगा, इस बिजनेस के अंदर दो ही आदमी सफल होंगे, या तो जिसका विजन बड़ा है या उसका रीजन बड़ा है। यानी जब तक विजन बड़ा नहीं है, जब तक उसका रीजन बड़ा नहीं है, उसके सपने नहीं है, तो चाहे वो कितना ही काम करे। क्योंकि ये चीज भी मैंने नोट की है कि जब मैं नौकरी लगा था, मेरे साथ कई सारे लोग नौकरी लगे थे, मैंने 15 साल काम किया, काफी सारे लोगों ने मेरे साथ भी 15 साल काम किया। लेकिन वहां पे जो व्यक्ति मेरे साथ काम करता था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक बुलेट लाऊंगा। बुलेट का मतलब समझ रहे सर? उन्होंने कहा कि मैं एक बुलेट लाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति आज भी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, और उसके पास उस टाइम TVS चैंप थी, और आज उसके पास होंडा बाइक है, मोटरसाइकिल। लेकिन उसने कहा कि मेरा एक बुलेट लाऊंगा, क्योंकि उसका ड्रीम क्लियर नहीं था कि लाऊंगा, अब लाएंगे कब पता नहीं। तो ये चीज देखा है कि जब तक आपके पास उसकी सोच बड़ी नहीं होगी, उसका गोल फिक्स नहीं होगा, उसका टारगेट फिक्स नहीं होगा, उसकी मंजिल नहीं होगी। काफी सारे लोग सुबह टिफिन लेके निकलते हैं और शाम को टिफिन लेके आते हैं, तो 80% लोगों की कोई सोच ही नहीं है। बोले सब काम पे क्यों जा रहे हैं, कि सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, यानी कोई गोल ही नहीं है। जब तक आपका गोल नहीं होगा, तब तक आपका कोई रोल नहीं होगा, तब तक आपकी बड़ी सोच नहीं होगी, तब तक आपका काम बड़ा नहीं होगा। क्योंकि आदमी एक ठान लेता है इस बिजनेस में भी कि बस रॉयल्टी आ गई, मस्त हो गए, कैसे कैसे जुगाड़ करके 1-15 कर लेता वो, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। जब तक आपका गोल नीचे लोगों के प्रति नहीं होगा, नीचे लोगों को आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचाओगे, तब तक आप बड़े लेवल पे जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपकी सोच को बड़ा करें, हर आदमी बड़ा सोचेगा, क्योंकि महंगाई रुकने वाली नहीं है। जब मैं पंप पे काम करता था तो 21 रुपए लीटर पेट्रोल था। जब मैं 21 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस टाइम भी मेरे को महंगा लगता था, लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। जब मैं 21 रुपए लीटर पेट्रोल में भी दिमाग लगाता था, लेकिन आज मेरी कार में 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भराता हूं, लेकिन दिमाग नहीं लगाता हूं। तो पावर क्या है? सिस्टम पावर है, मैं पावर में नहीं है, या नहीं? उसके लिए हमें अपना गोल बनाना होगा, यानी डेली गोल, यानी डेली आपको एक टारगेट लेना होगा कि मैं डेली 5 मीटिंग करूं, 2 मीटिंग करूं, या सुबह करूं, शाम को करूं। डेली आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको इसी तरह से चार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई अपन को पूरे महीने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा 1 तारीख को, कि अपन को किसके साथ कितनी मीटिंग करनी है, कितनी होम मीटिंग करनी है, कितने लोगों को परचेजिंग मोड में लाना है, कितने लोगों को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें अगर अपन रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो आपके गोल को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो मीटिंग कितनी भी अच्छी ले लेते हैं, कितनी भी शानदार मीटिंग ले लेते हैं, लेकिन मीटिंग लेके वापस निकल जाते हैं, उन लोगों को वापस फॉलो अप नहीं करता है। क्योंकि ये काफी सारी मेरी टीम में भी देखा मैंने लोगों को, जो वो डेली
कम से कम 50-50 लोगों की, 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंग करता है, लेकिन उस लोगों को वापस फॉलो अप नहीं करता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। हेलो, तो क्या है कि बिल्कुल सर, ठीक है। ये सर इको कैसे आ रहा है? आप देखता हूँ। हेलो, यस यस। तो क्या है कि जब तक अपन क्या है कि मीटिंग कितनी अच्छी करें, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ ठीक अभी है आ सर। रहा है, अभी आ रहा तो है। मीटिंग कितनी भी अच्छी करें अपन, लेकिन उसका फॉलो, ये आवाज रिपीट कैसे हो रही है? फॉलो, हाँ नहीं हो रही, नहीं हो रही। दत्ता बाबू आप अपना अनम्यूट कर लो, नहीं तो मैं वापस आपको। हेलो, हाँ ठीक ठीक है, है आ रही है सर। आवाज। लेकिन क्या होता है कि अभी जैसे सर वापस रिपीट आ रही है आवाज। कोई नहीं आ रही, आपको लग रही है, हमारे को नहीं आ रही। लेकिन सर वापस रिपीट फॉलो, मीटिंग कितनी भी अच्छी करे, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, 10-10, 20-20 लोगों की रोज रोज मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के फॉलो बाद में क्या मीटिंग फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब तक गुरुदेव ने कहा कि फॉलो में 90% जो रिजल्ट आता है आपका वो फॉलो का, जब तक उसका फॉलो टाइट नहीं होगा, और फॉलो होता है 24 से 48 घंटे के अंदर आदमी को फॉलो करते हैं तो ही जाके वो काम कर पाते हैं। 24 घंटे से 48 घंटे के बाद में अगर आप फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो लोग प्रोडक्ट भी लेंगे, सारी चीजें हो जाएगी। आई और थिंक भी सर नेटवर्क का इसी के प्रॉब्लम लिए हो गया। और अपने स्क्रीन को, हाँ स्क्रीन बहुत शेयर बहुत बंद कर। धन्यवाद सर। और बहुत इसी के लिए बखूबी आपने, थैंक यू सर। और आवाज नहीं आ रहा है बहुत रंजीत जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रणजीत जी की, रणजीत जी के भी नेटवर्क सर प्रॉब्लम हो नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, जो ये जूम का प्रॉब्लम है, जो स्पीकर है उसका साउंड इको हो रहा है। वो ठीक बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये बात समझना है हम लोगों को। और इन चीजों को समझते हुए काम करें तो बहुत बड़ा हो सकता है। आज उन्होंने प्रूव किया है कि कोरोना में बिजनेस प्लेटफॉर्म का था और स्टार्ट किया, तो ये कहानी सब लोग लिख सकते हैं। आरसी बिजनेस कोरोना प्रूफ बिजनेस है, ये साबित कर दिया है। तो इन चीजों को हम समझे सारे लोग, और बहुत सारे अच्छे एजुकेशन के साथ हमारे साथ आज आए हैं। बता दिए आपको जीरो से हीरो तक की कहानी। आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो आप शानदार ताली और हैंडशेक करें, और अगला बारी आपका कब आए यहाँ, आप इसकी तैयारी करें। तो है कितने लोग आज एक्साइटेड हुए हैं, और कितने लोग आज उनको थैंक्स कर रहे हैं, ये हैंड राइज और चैट बॉक्स में आएगा। यस, आने वाले टाइम में इंडिया का हीरो आप भी बनने वाले हैं। इसलिए आप में भी जो साथी अभी में है और आप कुछ लेके गए हैं, तो लेके जा रहे हैं आज के लिए, तो बिल्कुल आप ताली बजाएं। और ऐसा इतिहास इस बिजनेस में लोगों ने
ने नहीं लिखा है, सैकड़ों लोगों ने नहीं लिखा है, हजारों लोगों ने नहीं लिखा है, लाखों लोगों ने लिखा है, आने वाले टाइम में करोड़ों वाले हैं। बिजनेस का ये पावर है। तो हमारे साथ हमारे कोर लीडर हैं, हमारे सीनियर साथी लोग हैं, तो आज व्यू लेंगे कि आज वैसे सक्सेस जो भीलवाड़ा से हैं और भीलवाड़ा की धरती से निकल के आज इंडिया में कैसे छाए हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं अंशुमन जी हमारे उड़ीसा से। अंशुमन अनम्यूट हो गया सर, अनम्यूट करें सर। थैंक यू जय आरसीएम। यार हाँ ये तो और ऐसा ही में कोई बात नहीं, बोलते रहो, यूं समझ लो कि मैं खुद ही मेरे वापस क्या है, अपना वैसे भी सर मैं स्टेज भी के ऊपर वो लगाते हैं ना। मैं शुरू हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। ऐसा है कि मैं बहुत धीरज के साथ सुन रहा था इनकी लाइफ स्टोरी, और मैं सुन रहा था एक चीज इसमें मैं नोट किया कि गुरुदेव या अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ में आप रहोगे, उनके सानिध्य में रहोगे, उनके कांटेक्ट में रहोगे, तो सक्सेस आपके पास 100% आएगा। आप चाहे कितने छोटे हो या चाहे कोई बड़े हो, उसका कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन अपने सीनियर जो अपलाइन है उनकी सानिध्य में रहोगे, उनके साथ में रहोगे, उनकी बातों में चलोगे, तो सक्सेस 100% है। भले आपके पास उनसे ज्यादा नॉलेज हो, भले आपके पास उनसे ज्यादा है, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी सानिध्य, उनकी बातें, उनकी दिखाई हुई मार्ग पे चलोगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ये प्रूव कर दिए उदयराम जी। तो उनकी जो मतलब स्टोरी सुना, उनकी जो पीपीटी बना के दिखाए, उनकी जो मोबाइल पे ऊपर जो पीपीटी बनाए थे कि चेंज करना है, अपने आप को अपडेट करना है, वो सबसे अच्छी चीज थी। मतलब कितनी अच्छी जानकारी दे रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे आज बहुत अच्छा हमको सीख मिला कि हम इस सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार। भीलवाड़ा के धरती से हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर ज्ञानचंद जैन जी दिख रहे हैं, तो सर का है। और यस सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। मैं भी उदयराम जी को बराबर सुन ही रहा था, आप ही की तरह। बहुत जी गजब का अपडेट किया सर इन्होंने, गजब का अपडेट किया। मैं तो बचपन से भीलवाड़ा में, चूंकि हम कई बार साथ साथ उठना बैठना होता है, आज मैं इनको मतलब ऑन स्क्रीन में लगातार सुन रहा था और देख रहा था। इन्होंने काफी अपडेट किया। हम ये नए लोगों के लिए सिर्फ एक आज बहुत अच्छा मैसेज है। हम कहते हैं कि इसमें हर कैटेगरी के लोग कामयाब होते हैं। आज ये इनकी जीवन की स्टोरी बताती है कि ये कितने बहुत निचले स्तर से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे, जहाँ इनको लोग जानते हैं, जहाँ इनको सम्मान मिलता है, जहाँ शोहरत मिली है, जहाँ इनको प्यार मिला है, आज ये अपनी कोई बात रख रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इनको सुन रहे हैं। तो ये नए लोगों के लिए मैसेज है कि निश्चित रूप से आरसीएम में अगर आप अपना विजन बड़ा बना लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस में कुछ करना है, तो आप किसी भी फील्ड से आते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है। हमने सुना कई बार है, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष रूप से उदयराम जी के रूप में हमने देखा भी है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट है, ऐसा होता है। अगर हम सोच लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उदयराम जी ने अपने आप को साबित किया है। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने, और नए लोगों को एक मैसेज लेके जाना चाहिए। स्टूडेंट है, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम ज्यादा इंटर में कोई मायने नहीं रखता है। बस बिलीव इन्होंने किया और ये आगे बढ़े। और आप भी अगर बिलीव करेंगे और अपलाइन को लगातार फॉलो करेंगे, सिस्टम को लगातार फॉलो करेंगे और बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन करने से करना मिला आपके साथ चलेगी और आपको आगे बढ़ेगी। थैंक यू उदयराम जी, बहुत बढ़िया लगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बराबर हमारे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सर। बिल्कुल सर। सतपति जी। ओके, नमस्कार सर। धन्यवाद रंजीत जी, आपने मुझे मौका दिए कुछ बोलने के लिए।
सर सबसे पहले मैं हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन जिनके सानिध्य में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, जितने भी प्रहलाद जी के साथ मैंने मिला, जितने भी सीखने को मिला, जो भी है, मतलब इतने मतलब हमको ना इतना प्यार से समझाते हैं, इतना प्यार से सिखाते हैं। तो आज जो उदयराम जी ने बोले कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल आज ने बोले हैं, उनका जो लाइफ का स्टोरी हो, कार खरीदना हो, कार को चेंज करना हो, या लैपटॉप का चलाना नहीं है, आज पहली बार लैपटॉप चलाए, इतने बढ़िया गजब का है। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ा चीज है सर, प्रहलाद जी की सानिध्य में जो आशीर्वाद में ये सारे पूरे हिंदुस्तान को इतने सारे आशीर्वाद मिल रहा है, इतने सारे लोगों को वो चेंज करने में लिए लगे हुए हैं। तो उनमें से हम लोग तो है, मैं भी हूँ। और मैं इससे ज्यादा मतलब ये बोलने के लिए मेरे मुंह में शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराम जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रहलाद जी को नमस्ते। थैंक यू सर, Thank you. धन्यवाद। श्रीमंत दत्ता जी हैं उड़ीसा से। जय हरसेम। Yes. थैंक यू रंजित जी। उदयराम जी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज जिन्होंने जिस तरह उन्होंने, जी सर, तो आज जिस तरह उन्होंने बताया, तो ये कि मुझे लगता है कि बिजनेस का मंत्र है खुद का दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ये दिल का बिजनेस है, इसलिए सिस्टम का अपनाना है। अगर डुप्लीकेट बनना है तो सिस्टम जो फॉलो करेगा वही उसको सक्सेस हो सकता है। क्योंकि सेलिब्रिटी बन चुका है, लेकिन ये तो हम लोग धीरू भाई अंबानी का बात सुन रहे थे, ये तो दूसरा मिराकल आ चुका है, प्रैक्टिकल है हमारे लिए। ये कितना महत्वपूर्ण है। जितना भी नया लोग पार्टिसिपेट बैठे हुए, वो सिर्फ उनको जो सिस्टम बता रहा है उनको सरेंडर करना है, उसी में फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में हम खुद दिमाग लगा के आज हम अमीर नहीं बन रहे, और ये प्रूव है सरंज, आज तो हमारा मिसाल बन चुका है। तो जिन्होंने भी मेरे को जितना ये जो मीटिंग 1 साल से सुन रहा है, जो कोरोना काल में कितना मिराकल है, जो उन्होंने रॉयल्टी पे था कोरोना में उनसे टेक्निकल बना दिया। तो ये आम आदमी, खास आदमी तब बन सकते जब को भरोसा और बिलीव होना चाहिए। ना तो हमारे लिए मार्गदर्शक है, आरसीएम के एक प्रवाद हिस्ट्री बन चुका है उन्होंने, क्योंकि उनका हाथ पकड़ के आज बहुत सारा लोग जिंदगी बदल चुका है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करेंगे, जो हमारा जो